मार रही है? कल आई नहीं थी, नहीं आना था तो फोन करना था ना। मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि एक फोन किया कर, लेकिन नहीं। फिर रात भर इंतजार किया मैंने, बर्तन मांजने पड़े फिर मुझे। मौसी, मैंने आपको कितनी बार बोला है रात का बर्तन रखा करो, मैं सुबह आकर धो लेगी ना, और आप ये कि मानती ही नहीं है। अरे मैंने इससे यही कहा था, पर ये कभी। आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। अरे आशा, तू ना मुझे उल्टा जवाब मत दे, समझी ना। एक फोन करने को क्या जाता है तुम लोगों का, मजा आता है परेशान करने में। आओ मौसी, मेरे ये फोन का बिफोर बैलेंस खत्म हो गया था। लो, गुटली मारनी होती है ना तो इनके फोन का बैलेंस खत्म हो जाता है। या तो गांव में सास बीमार हो जाती है, या कहीं से पता नहीं कुल देवी की पूजा निकल आती है, या तेरी ननंद के ससुर चौथी बार गुजर जाते हैं, है ना। ओ मौसी, ऐसे झूठ बोल के छुट्टी नहीं लेती मैं, समझी ना। आप मेरे को कम परेशान करती है क्या, कम परेशान करती है। हर 15 दिन में ऊपर माले का बर्तन साफ करने का, ड्रावर में चम्मच का सर ऐसे ऊपर करके रखने का, एक चम्मच लिक्विड में पानी डाल डाल के धोने का, डाल डाल के धोने का। ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर वैसा कर, कितना कट करते रहते हैं मेरे साथ। आओ देखा, देखा कैसे बोल रही है मेरे साथ। क्यों अब चुप क्यों हो? इसकी तो साइड लेते हो, जब मेरी बारी आती तो चुप। देख आशा, ये ना मेरा घर है और ये कटकट नहीं है, मेरे घर की पद्धत है। मुझे मेरे घर में जो चाहिए, जैसे चाहिए वैसे होगा और वैसे ही करना होगा, समझी। और सुन, अगर तकलीफ हो रही है ना तो मुझे माफ कर दे बाबा। नहीं नहीं मौसी, माफ तो इस बार ना आप मेरे को कर दो। हाँ, दो ही जने बोल के पगार कम, ऊपर से काम डबल। नहीं बाबा, मेरे को नहीं परवड़ता ये रोज का कट 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 कट, मेरा यम और मूड खराब हो जाता है। ए मूड वाली, वो वंदू ने बोला था ना, इसने रखा था। अभी तक ना इस बूढ़ी में बहुत जान है, बहुत ताकत है, अपने हाथ से कर लूंगी काम, कोई जरूरत नहीं तेरी। माना नहीं गरज तुझी। नहीं 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 मौसी, गरज तो हम ही लोग तो है ना, इसलिए इतना सुन के लेते। क्या करूं, गरीब जो है नसीब में लिखा है सुनने का तो सुन लेते हैं। नहीं बाबा नहीं, इतना मेरे को नहीं परवड़ता है। मेरे को ये आपका काम ही नहीं करे, ये आपका काम है, आप ही करो। हाँ, नहीं जमता है रोज का कट 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 कट। काका, मौसी कल दोपहर को बाहर जाएगी ना, तब बाकी का पगार लेने के लिए आती है मैं। हाँ जा जा, मुस्ती कट 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 कट। देखा, देखा कैसे बोल रही थी। लो इसकी साइड लो, और साइड लो। राधिका, उसे साड़ी दो, थोड़ी सी मिठाई दो, उसे ना पाव भाजी बहुत पसंद है, थोड़ी सी ज्यादा बनाना। हाँ, तुम ही बोलते हो ना। अरे उंगली दो ना तो सर पे नाचने लगते, समझे। बड़ा ज्यादा गेली कट कट। बाप रे, अगले कुछ दिन कैसे जाने वाले हैं, सोच के भी डर लगता है। आशा, ऐसे कैसे काम छोड़ सकती है? तो मैं दूसरा क्या करती वही आप ही बताओ। हाँ, किचन का क्या हाल करके रखती है आपकी सास, आपको पता है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, गैस और प्लेटफॉर्म धोने का मैं एक्स्ट्रा 500 रुपए चार्ज करती हूँ, लेकिन आपकी सास ये बात तो समझती नहीं है। उसका काम है किचन साफ करना। हाँ, किचन का प्लेटफॉर्म, गैस, ये सब किचन का हिस्सा नहीं है क्या? एक चम्मच लिक्विड बनी, एक चम्मच लिक्विड देती है, उसमें सिंक भर के बर्तन कैसे धोने का आप ही बताओ। 15 दिन में पूरी बोतल खत्म कर दी। 110 रुपए की बोतल आती है। हाँ? बोलना तो पड़ेगा ना। काका बोलते हैं, आशा तू चम्मच घुमा लेती है, मैं क्या चम्मच खा लेती हूँ क्या खचा खचा करके? हाँ, मेरी सूप की, मेरी दवाई की, मेरी फांकी की, मेरी इसबगोल की, मेरी ये मुखवास की, एकदम फिश नाप की चम्मच है। और सीधा फन रोज एक चम्मच गायब हो जाती। आखिर ये चम्मच जाती कहाँ है? इस बार ना दिवाली का बोनस नहीं दिया मेरे को वही ने। क्या बोल के पता आपको? 2 जरी वाली साड़ी दी थी मेरी, दिलीप को 2 शर्ट दिए थे आपके। हाँ, और वो देशपांडे के ऐसे लड्डू आए थे ना, तो 500 ग्राम लड्डू उसको दिए थे। हाँ। पगार से भी ज्यादा दिए था, हिसाब लगाओ। वो बाबा आदम जमाने का साड़ी पहन के मैं किधर जाऊंगी वही? और वैसे भी छुट्टी कहाँ मिलती है? संक्रांत की छुट्टी, गुड़ी पड़वा की छुट्टी, होली की छुट्टी, राखी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, बारिश की छुट्टी, बीमार है उसकी छुट्टी, गांव जाना है छुट्टी, वैसे ही छुट्टी। और गांव में ना हर साल 4-5 लोग तो मर ही जाते हैं, तो परिवार के लिए छुट्टी। इतनी छुट्टियां लेती है। अब जब छुट्टी लेती है ना तो घर का सारा काम मैं करती हूँ। हाँ, पर छुट्टी का एक एक दिन का पगार काटती है आपकी सास। महीने का 1000 रुपए के पगार के हिसाब से दिन का 33 रुपए, और अगर 31 का महीना हुआ तो 32 रुपए 25 पैसे के हिसाब से काका को पगार काटने को बोलती है मेरा। पर मैं काटता थोड़ी हूँ, महीने के 60-70 रुपए काट के मुझे क्या महल बनाना है।
मैंने काटने को कहा था ना। हाँ, नहीं काटे ना आपने। अब देखो, तभी ना उसकी जबान इतनी लंबी चलती है, घर का भेदी लंका ढाए। अरे सुनो तो। नहीं नहीं वही मेरे को कुछ सुनने का ही नहीं है। मेरे को उनके घर काम ही नहीं करने का है। बस हुआ अभी। आशा 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 मेरी बात तो सुन। तू काम मत छोड़, मैं 200-500 रुपए ऊपर से दे दूंगी ना तुझे। हाँ, उनकी उम्र तो देख। हाँ, नहीं होता उनसे घर का काम अब। मैं बैठी हूँ हट्टी कट्टी, दोनों हाथ अभी तक काम करते हैं मेरे, और 2 लोगों का काम होता कितना है? मैं कर लूंगी काम। अरे कौन इन लोगों के मुंह लगे रोज रोज। हाय राजेश, हाउ आर यू? हेलो माया। हाय। वैसे तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। हाँ बोलो। देखो, हम कोलीग्स तो हैं ही, और उससे पहले हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, राइट? तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ना ऑनेस्ट होना चाहिए। हाँ पूछो, किस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था? ये जो हैरी खत्री है, ये तुम्हें थोड़ा साइको टाइप का नहीं लगता? स्क्रू टीना टाइप्स। हे मिस्टर वागले, नहीं, अपना अपना स्टाइल होता है हर एक का काम करने का। तो वेल प्लेड राजेश। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह से कुछ ऊट पटांग निकलवा के हैरी के बारे में उसे इन्फॉर्म करने वाली थी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही करने वाली थी मैं। हाँ? अरे तुमने वैंडी को बताया कि नहीं हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं? एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि एक बार उससे मिल लेती। सो आई वाज प्लानिंग कि दिस वीकेंड आई शुड कम टू योर हाउस। या श्योर। आप डेवलपमेंट का पीपीटी तैयार हो गया? खतरे पूछेगा वही बना रहा हूँ मैं। तो फिर स्क्रीन शेयर करो ना मेरे साथ। अकेले अकेले क्यों कर रहे हो? भाई मैं भी तो वैल्यूएशन तो कर ही सकती हूँ, नहीं? वैसे भी एक से पहले 2 मिलके काम करने में मजा तो आएगा। प्लीज शेयर इट ना, आई चेक। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो। अभी तक मुझे मिला नहीं। आर यू शेयरिंग इट? I got it. Thank you. सुबह से पिंग पोंग बॉल की तरह आर्गुमेंट सुन सुन के ना मेरा सर फट रहा है। ये लो। थैंक यू। हमारे टाइम पे ना ऐसी कटकटी नहीं होगी, देखना। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका जनरेशन शायद आखिरी जनरेशन है जिन्हें ये सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आशा दाई के बच्चे आगे जाके मेड और तिवारी अंकल के बच्चे वॉचमैन बनेंगे? सर्वेंट बनना किसी का एम्बिशन नहीं हो सकता मम्मा, वो सिर्फ एक किसी की मजबूरी हो सकती है। दादी भी ना खामखा पंगा कर लेती है। हाँ बोलो मधु। क्या काम छोड़ दिया? हाँ, एक तो इतनी मुश्किल से माँ को कन्विंस किया था मेड रखने के लिए, और आशा सेट भी हो गई थी अच्छी तरह, लेकिन नहीं, नाउ बैक टू स्क्वायर वन। यार मम्मी की उम्र है क्या ये बर्तन और पोछा वगैरह करने की? तो मम्मी से बात करो और कहो उनसे कि आशा को वापस काम पर रख ले। राज, इट्स नॉट दैट इजी। बात अब ईगो पे आ गई है। माँ की इतनी सारी और इतनी टिपिकल कंप्लेंट्स एंड शी इज रियली नॉट रॉन्ग, मतलब पूरी तरह से गलत भी नहीं है वो। आशा अच्छी है बट शी ट्राइज आवर पेशेंस एट टाइम्स। इतनी बार समझाया कि छुट्टी लेने के पहले इन्फॉर्म कर दो, फोन कर दो, लेकिन नहीं, फोन नहीं करेगी। कभी 10 बजे आएगी, कभी 10:30 बजे आएगी। इट्स रियली नॉट डन ना राज। आई नो नहीं, उससे तो बात करेंगे ही, लेकिन इन लोगों से भी कितनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ना मंदू। 1000-1200 में पूरे महीने के बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये कपड़े करना, इज इट इवन अ फेयर प्राइस? ऐसे काम को कोई इंटीग्रिटी के साथ खुशी खुशी करेगा भी कैसे? आई अंडरस्टैंड दैट राज, आई अंडरस्टैंड दैट एब्सोल्युटली। आशा नियत की साफ है, बस इसी वजह से मैं उसकी न जाने कितनी हरकतें इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो हमारे घर को अपने घर की तरह संभालती है, बच्चों को संभालती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ट्रस्टवर्दी है, हमें उस पर भरोसा है।
नहीं तो आए दिन आजकल वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि घर के हाउस हेल्प ने या मेड ने सीनियर सिटीजन्स पे अटैक कर दिया। या किसी भी नए इंसान को रखने जाएंगे ना, किसी नई मेड को रखने जाएंगे तो 50 बार सोचना पड़ेगा। आशा अपनी है, बस यही सोचकर मैंने उसको जैसे तैसे कन्विंस किया था कि माँ पापा के यहाँ काम कर ले। तो एक काम करो, तुम मम्मी से बात करो, उनका दिमाग ठंडा हो जाने के बाद शील बी मोर रिसेप्टिव। ओके ठीक है, करती हूँ। चलो बाय बाय। अरे आशा, आज बड़ी जल्दी काम खत्म कर दिया? राधिका मौसी का काम छोड़ दिया मैंने तिवारी। छोड़ दिया? क्यों? अरे रोज का कट 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 मेरे को नहीं जमता है रे। अरे आशा, मेरा काम बढ़ा दिया तुमने, अभी मुझसे बोलेंगी नई बाई लाने के लिए। ए तिवारी खबरदार है, ढूंढ के दिया तो बहुत पिटेगा मेरे हाथ से। हाँ 4-5 दिन करने दो उनको काम, तब मेरी कीमत पता चलेगी उनको। मैं भी देखती ना कौन आता है नया उनके घर में काम करने के लिए, देखती मैं। लेकिन खबरदार है उनको ढूंढ के दिया तो। हाँ, नहीं। बहुत पिटेगा मेरे हाथ से तू। हाँ तो देख ले। हाँ, इतने सारे बर्तन आपने अकेले धो लिए? बंधु, ये कोई काम है? अरे हमारी जनरेशन की औरतों को ना ये काम करने की आदत है बेटा। और देख, तेरे कहने पे उसे रखा था ना, मैंने तो ना किया था ना। तू जानती है। हाँ माँ, पर इस उम्र में आप घर में इतना सारा काम करें, झाड़ू पोछा करें, कहीं पीठ में कमर में दर्द हो गया तो, और फिर किसी ने अगर आपको ऐसे घर का काम करते हुए देख लिया तो यही सोचेगा ना कि हम आपका ध्यान नहीं रखते हैं। बंधु, तू ना अपने इमेज की चिंता मत कर। ये बूढ़े लोग होते हैं ना, वो खुद झिक करने वाले होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और ये झिक के पीछे वजह क्या है ये नहीं जानते, बस बोलते रहेंगे सब चला लो, सब चलता है। लेकिन मुझे नहीं चलता है, इसलिए मैं ना अपना काम खुद करूंगी। अरे सिंपल है बेटा। देखिए माँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं। मैं मानती हूँ कि आशा बहस करती है, लापरवाह है, काम चोरी भी करती है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि 1000-1200 रुपए में वो घर का पूरा काम करती है, हमें पूरे महीने मन की शांति रहती है, तो इट्स द चीपेस्ट बार्गेन ना। यही समझा के मैं इसे हार गया, लेकिन बात पल्ले पड़े तब ना। देखिए, आप तो मुझे कुछ मत समझाइए। अरे आपके क्लर्क की पगार में इतने सालों तक इतना अच्छा घर चलाया है मैंने, दोनों बच्चों को पढ़ाया है, 800-1000 बचा कर बाजू में रखा और दादर का घर खरीदा, याद है ना आपको? अरे तब वो किफायत जायज थी, तब की बात और है। लेकिन अब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं राधिका। आराम करो, मजे करो, रख लो उसे काम पे। नहीं बाबा नहीं, उसके हिसाब से पूरा घर सेट करो। अरे बाई नहीं हुई इंग्लैंड की महारानी हो गई, कमाल है। एक तो वो आएगी तो बाथरूम खाली चाहिए, फिर किचन का उठा है ना उसमें चिकनाहट बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर सारे बर्तन सिंक में अच्छी तरह से रचा के रखो। ये फर्श है ना उसमें भी चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। झाड़ू मारेगी तो पैर ऊपर करो, पैर नीचे करो, सोफे पे पैर मत रखो, पंखा फास्ट करो, पंखा कम करो, और उसके सीरियल का टाइम हो गया ना तो टीवी ऑन करो। नहीं, मालकिन ये है कि मैं हूँ। माँ आपको पता है आजकल ना लोग मालिक, नौकर ऐसे शब्द भी नहीं इस्तेमाल करते। ये लोग एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे असिस्टेंट हुए ना। बंधु, नाम कुछ भी दे दे बेटा, है तो मेरी मदद के लिए ना। तो मेरे सर पे बैठेगी तो मुझे नहीं चलेगा बेटा। हाँ हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूँ, मगर जो हूँ वो हूँ, अब बदल तो नहीं सकती इस उम्र में। नहीं, मैं आपको बदलने के एक बार मैंने तेरी बात सुन ली ना, देख मेरे सामने ना तो उस आशा की वकालत मत कर, मेरा दिमाग ना गर्म हो जाएगा। हाँ, मुझे आशा इस घर में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, बस। क्या है? अरे कितना कूड़ा किया है, जमीन पे भी गिरा दिया ना। अब घर में कोई नहीं है काम करने के लिए, मुझे करना पड़ेगा सब। मैं करूँगा। आप भी ना। माँ प्लीज मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ, प्लीज कर लूंगी बेटा, जा तू अपना घर संभाल बेटा। अथर्व आता होगा, जा। माँ प्लीज ना। बंधु जा बेटा, जा, पैर हटाइए। आई थिंक आशा कहीं घर पे लड़ाई करके आई है। जिस तरह से बर्तन पटक रही है, कहीं स्टील के बर्तन में क्रैक ना बन जाए। मामला सुलझा नहीं है ना? ठीक है, मम्मी पापा आ रहे हैं तो बात करते हैं।
अच्छा, इनके घर से खाना लेती है, हमारे घर से नहीं लेती। हाँ, ताजा है ना, 2 दिन को बासी नहीं है, इसलिए। संभाल के धीरे 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 धीरे। दादी अरे माँ, आराम से आराम से आराम से। ठीक हूँ, क्या ठीक हो? बैठिए। ठीक हूँ। क्या हुआ? कमर को क्या हुआ पापा? पूछ अपनी माँ से। सफाई का भूत चढ़ा था इनके सर पे। अरे खुद अपने आप सोफा हटा के, टेबल हटा के कोने कोने में पोछा मार रही है। पोछा ऐसे ही मारते हैं। वो आपकी आशा है ना, वो 20 मिनट में ना पोछा, डस्टिंग, कपड़ा सब कुछ खत्म कर देती, सिर्फ 20 मिनट में। और मैंने एक एक कमरा 20 मिनट में साफ किया है, एक एक कोना साफ किया है मैंने। राजू, जाके घर देख मेरा, इतना चकाचक हुआ है ना, दिवाली में भी इतनी सफाई नहीं होती। हाँ वो दिख रहा है, मेडल आपने जो पहना है कमर पे। सखी आइस पैक लेकर आ बेटा। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा दर्द है, अब आदत नहीं ना काम करने की। और आदत डालनी भी नहीं है मम्मी। ये क्या उम्र है आपकी? नहीं है, लेकिन इस उम्र में अपने तौर तरीके में नहीं बदल सकती ना। अरे इतने सालों से मैंने जैसे घर चलाया ना, वैसे ही चलाऊंगी ना। बंधु से पूछो, मैंने कभी अपनी जिद बंधु पे ला दिया? तुम लोग की गृहस्थी है, तुम लोग का घर है, जैसे संभालना है संभालो। लेकिन एक नौकर के लिए ना, मैं अपने तरीके और मेरी गृहस्थी नहीं बदल सकती, नहीं बदलूंगी। ओके माँ, ठीक है, आशा नहीं, कोई दूसरी बाई तो रख सकते हैं ना। लो, मतलब दूसरी बाई को काम सिखाने के लिए मैं स्कूल खोलूं? नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा सुनिए, आपको कोई भी बदलने के लिए नहीं कह रहा है, बस कुछ चीजों को देखकर भी अनदेखा कर दीजिए। जिसमें क्या पीस में देना। माँ देखिए, काम को लेकर, पैसों को लेकर इन लोगों से बहस करने का कोई मतलब है ही नहीं। आपको पता है मैं क्या करती हूँ? आशा 4 काम कम करती है ना, तो मैं अपनी तरफ से निपटा देती हूँ। आप 4 पैसे कम देती तो मैं अपनी। अच्छा, अब मैं समझी कि वो मुझसे 1000 रुपए क्यों लेती है और दक्कू से 1500 रुपए लेती है। नहीं बंधु, ये गलत है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मम्मी, अब इतनी सी बात को लेकर इतना डिस्कशन, इज इट जस्टिफाइड? अच्छा लगता है क्या? राजू, जिसने मेरी नाक काटी, मेरे साथ बदतमीजी की, उसे घर में रखना और मुझसे झूठ बोल के उसे एक्स्ट्रा पगार देना, उसे खाना खिलाना, ये अच्छा लगता है? राजू, तुम तो जानते हो मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती हूँ क्या? बताओ, करती हूँ? फिर अरे हमदर्दी दिखानी थी ना, तो मेरी तरफ दिखाते। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि घर का सारा काम तुम लोगों को करना पड़ेगा, है ना? नई बाई ढूंढने के मुकाबले ना माँ को पटाना बहुत आसान है, वो समझ जाएगी। एक बात बताती हूँ, अगर तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं सही हूं, तो आशा को काम से निकालो, फिर बाद में बात करूंगी मैं। अरे दादी चलो, मम्मी नॉर्मली इतनी अनरीजनेबल बिहेव नहीं करती है, कुछ तो हुआ है। ढूंढना होगा कि आखिर मम्मी किस चीज का गुस्सा आशा पर उतार रही है। हेलो तिवारी जी। हाँ प्रणाम मैडम। वो वहाँ के घर के लिए एक नई बाई चाहिए। कौन से काम के लिए मैडम? हाँ वही काम ना, झाड़ू पोछा बर्तन, बस भरोसे लायक होनी चाहिए। हाँ मैडम, मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनसे बात करके बताता हूँ आपको। हाँ प्लीज, थैंक यू। ए सुनो जरा, रुकना। तो ये काम चाहिए था ना एक और, अपनी राधिका आंटी है ना 203 वाली,
वहाँ चली जा, आज से ही काम शुरू कर दे। चाहिए तो था, लेकिन अभी मुझे 4 से 5 वाली मैडम ने बुलाया है। पहले मैं वहाँ जाके देखती है, अगर वहाँ नहीं जमा तो मैं बताती है। हाँ, ये राधिका मासी छुप क्यों रही है? अरे रेखा, नया काम करेगी? अरे पहले बोलना था ना तिवारी, मैंने अब स्काई विस्टा में नया काम पकड़ लिया है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पर बोलिए तिवारी जी। तिवारी क्या हुआ? वो औरतें आई थी काम वाली, मना कर दिया ना मेरे घर पे काम करने के लिए। मना कर रहे हैं, कोई नहीं कर रही। पता है मुझे, ये सब ना आशा का किया था है, उसी ने चुगली की होगी। इस बूढ़ी औरत को परेशान करने के लिए ना एकता का प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हाथों में ना बहुत ताकत है अभी भी काम करने की, कर लूंगी अकेले काम। काकी आप दुखी मत होइए, कोई ना कोई बाई मिल जाएगी। फिर नई गिल्ली, नया दाव। तिवारी, गलती ना हमारी पीढ़ी की है, 1-1 रुपया जोड़ के जिया है हम लोगों ने, इसलिए बिजली, फिनेल, पाउडर, एक दिन का पगार, इसकी बर्बादी होती है ना तो जान जलती है हमारी। पर बोले बिना रहा नहीं जाता ना, और आजकल किसी को कुछ बोले ना तो अच्छा नहीं लगता बाबा, डर लगता है उनसे बात करने में। चल, मैं क्या दुखड़ा रो रही हूँ, वो कपड़े मंगा लेना मेरे। जी जी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।